हाँ तो दोस्तों, आरआरबी की वैकेंसी के बाद आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसीज आ गई है और आपने अपनी तैयारी जरूर बहुत अच्छी से शुरू कर दी होगी। अब इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन, जिसमें एक एक चीज़ की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी है जो आपको नहीं समझ में आ रही तो इस वीडियो से समझ में, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। नीचे दिए गए नंबरों पे आप बात कर सकते हैं। आपकी तैयारी के लिए जो है गाइडेंस, हम लोग फ्री गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जो आईबीपीएस का ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में कंप्लीट जानकारी है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कौन कौन से बैंक हैं इसमें, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नेशनलिटी क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, रिजर्वेशन का प्रोसेस क्या है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। मेन चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। एग्ज़ाम के सेंटर और कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा, उसमें प्री एग्ज़ाम की ट्रेनिंग की बात है, अलॉटमेंट की बात है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के थ्रू आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो के लिए, कंप्लीट वीडियो के लिए आप बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो प्रोसेस है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक फाइनल हो जाएगा। फॉर्म तो आपके भरे जाएंगे अभी जुलाई में, लेकिन प्री मेंस और मेंस का रिजल्ट अक्टूबर तक आ जाएगा। लेकिन ये रिजल्ट आपको मिलेगा 31 ऑफ मार्च को, क्योंकि डिस्क्लोज तभी होता है। 1 अप्रैल से आपको प्रोविजनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बात करते हैं कौन कौन से बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए, इतने बैंक यानी 11 बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ बैंक बाद में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वैकेंसीज इंक्रीज हो जाती हैं। पूरे कैलेंडर की अगर बात करें तो इस पूरे कैलेंडर में आप देखिए कि सबसे पहले 1 जुलाई से लेकर 21 ऑफ जुलाई तक आपका पूरा जो है ये ऑनलाइन प्रोसेस होगा अप्लाई करने का। एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के साथ फीस भी आपको देनी होगी। उसके बाद आपको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो होती है, जो SC/ST और वीकर सेक्शंस के लिए जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग आपको अगस्त 2023 में कॉल लेटर आएंगे। अगस्त 2023 में वो ट्रेनिंग हो जाएगी और आपके प्री एग्ज़ाम के जो कॉल लेटर हैं वो भी आपको अगस्त 2023 में डाउनलोड हो सकते हैं। उसके बाद आपका एग्ज़ाम का जो टाइम है, उन्होंने अगस्त और सितंबर एग्ज़ाम का टाइम रखा हुआ प्री एग्ज़ाम का, और प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में आपका मेंस का कॉल लेटर डाउनलोड होगा और अक्टूबर 2023 में आपको मेंस का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। फाइनल जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो आपका 1 अप्रैल 2024 को आपको मिल जाएगी। यानी इतना तेज प्रोसेस ऑल ओवर इंडिया में किसी भी वैकेंसीज में नहीं होता है। अगर आप ढंग से तैयारी करते हैं तो हो सकता है 6 महीने बाद आपकी किस्मत चमक जाए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो ये इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इंडियन सिटीजन के साथ कुछ और लोगों को भी इस फॉर्म को भरने की फ्रीडम मिलती है। एज की बात करें तो एज जो आपकी देखी जाएगी वो 1 जुलाई 2023 से देखी जाएगी। वहाँ पर आपकी एज 20 साल से 28 साल तक होनी चाहिए। और जो भी लोग किसी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो उन कैटेगरी में कुछ रिलैक्सेशंस भी दी गए हैं। सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो रिलैक्सेशंस हैं 5 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर एक्स सर्विसमैन के लिए, और लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए मैक्सिमम 50 ईयर है। उसके अलावा विडो डाइवर्स वुमेन के लिए भी यहाँ पे स्पेशल जो है रिलैक्सेशंस मिले हुए हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए स्पेशल इस बात को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो नया 10% का जो रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ है, तो उसमें आपकी फैमिली का इनकम क्राइटेरिया दिया हुआ है और उसमें कुछ और 5 क्राइटेरिया दिए गए हैं। इन सब क्राइटेरिया को आप देख लीजिएगा, तभी आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आएंगे और इसके लिए आपको अपना सर्टिफिकेट ज़रूर बनाना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ डेट रखी है वो 21 जुलाई रखी है। क्यों? क्योंकि लास्ट डेट एग्ज़ाम की जो है 21 जुलाई है। उसी डेट में अगर आपके पास मार्कशीट है किसी भी क्वालिफिकेशन की तो वो मानी जाएगी। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो एक डिग्री ग्रेजुएशन रखी गई है। एनी डिसिप्लिन का मतलब है किसी भी सब्जेक्ट में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी की इन्होंने बोला है कि ज़रूर आना चाहिए। तो आजकल कंप्यूटर लिटरेसी लगभग सभी के पास होती है। जिस स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस स्टेट या यूटी की, वो भी आपको आनी चाहिए, तभी आप उस स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं।
देखिए इसमें ये भी अब बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है कि अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो आपकी सिबिल जो है 650 स्कोर कम से कम होना चाहिए और आपने किसी तरह का कोई डिफ़ॉल्ट ना किया हो, ऐसा अब बैंक जो है वैकेंसीज़ में मांगते हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्म भरने के लिए क्या फ़ीस देनी पड़ेगी आपको। तो देखिए जो 175 देने पड़ेंगे आपको अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन से हैं, और 850 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप और अदर कैटेगरी में आते हैं तो। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि एग्ज़ाम कैसा होगा। देखिए एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से दिया हुआ है। जो सबसे पहले प्री का एग्ज़ाम है, प्री के एग्ज़ाम में इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग यानी 3 सब्जेक्ट होंगे, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखेंगे इंग्लिश में 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के हैं, उसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। यानी प्री में भी आपको 20 मिनट के बाद आपका अंग्रेजी का सेक्शन स्विच हो जाएगा अगले सेक्शन में न्यूमेरिकल एबिलिटी में, जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे, इसमें भी आपको 20 मिनट मिलने वाले हैं। और रीजनिंग में भी 35 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको 20 मिनट मिलेंगे। कुल मिला के ये 1 घंटे का आपका पेपर होगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 1 घंटे में आपको करने हैं। और इसके लिए खास बात यह है जितना जितना समय जिस स्लॉट में दिया हुआ है उसी स्लॉट के अकॉर्डिंग आप कर पाएंगे, अपने आप वो स्लॉट चेंज हो जाएगा। तो आपको अपनी स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके मेंस के एग्ज़ाम की। देखिए मेंस के एग्ज़ाम में जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। सबसे पहली बात है इसमें जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस का एक पेपर ऐड कर दिया गया। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जो है कमल बैंकिंग क्लासेस, उसमें इस तरह के फाइनेंशियल अवेयरनेस के वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो है जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 35 मिनट आपको दिए जा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स के हैं, 35 मिनट इसमें अगेन आपको मिल रहे हैं। लेकिन रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर आप देखें आपका टाइम बढ़ा दिया गया है। और एक खास बात और है, रीजनिंग वाले 50 क्वेश्चन के मार्क्स आपको 60 करे गए, यानी रीजनिंग के जो आप अटेम्प्ट करते हैं उसमें मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद मैथ है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 45 मिनट। और इस बार ये जो एग्ज़ाम का टाइम है 2 घंटे 40 मिनट, यानी लगभग पौने 3 घंटे के आसपास ये टाइम बढ़ा हुआ मिल रहा है। क्वेश्चन हो जाएंगे 190, मार्क्स हो जाएंगे 200। तो ये आप कर सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी प्री का एग्ज़ाम देते ही आप शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं कि सेंटर। देखिए सेंटर इसमें जितने भी दिए हुए हैं टेस्ट सेंटर स्टेट के हिसाब से दिए गए। स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज आपको चाहिए वो आप ज़रूर देख लीजिएगा जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अधिकतर स्टेट में हिंदी जो चलती है, जैसे उत्तराखंड और यूपी की बात करें तो उत्तराखंड में हिंदी और इंग्लिश, और उत्तर प्रदेश में जो है आपकी उर्दू भी इसमें शामिल है। उर्दू में पेपर भी आएगा तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम में रॉन्ग आंसर ऑप्ट करते हैं तो आपको 1/4 यानी कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें से 1/4 आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। स्कोर की बात करते हैं, कई लोग कहते हैं कि मैं 10 क्वेश्चन करके आया था, मेरे 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आए। तो देखिए इसमें एक मेथड होता है स्कोर का, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइज यूजिंग इक्वी परसेंटाइल मेथड। इसमें यह देखा जाता है कि किस सेशन में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, किस सेशन में कितने मैक्सिमम मार्क्स थे, उसको देखते हुए आपके परसेंटाइल ऑप्ट किए जाते हैं। और अगर वो टफ पेपर होता है तो परसेंटाइल कम क्वेश्चन में भी आपके ज़्यादा आ जाते हैं। तो उस तरह आपके मार्क्स वहाँ तय किए जाते हैं। ये प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जिन लोगों को मिलेगी उनके जो सेंटर्स दिए हुए हैं स्क्रीन पे, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वैलिड आपके पास ID कार्ड वगैरह होने चाहिए। उसके अलावा आपका आइरिस स्कैन होगा, यानी आँखों का बायोमेट्रिक थंब और आँखों का रेटिना स्कैन होगा, जिससे कि कोई आपकी जगह कोई और एग्ज़ाम ना दे पाए। तो दोस्तों ये थी वो जानकारी जिसके लिए आप इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे बेसिक जानकारी थी। इस पूरे PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। और हाँ, इसके बैच स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि टाइम है। इसके बाद IPS के PO के वैकेंसीज आएंगी, उसके बाद स्पेशलिस्ट ऑफिसर है और स्टेट बैंक की भी वैकेंसीज आएंगी। तो बैंकों में कुल मिला के लगभग 1 लाख की जो वैकेंसीज हर साल आती हैं। अगर आप बैंक में कैरियर बनाना चाहते हैं
तो इस वीडियो के थ्रू जानकारी लेकर के और हमारी कोचिंग में ज्वाइन करके आप अपने सक्सेस को श्योर कर सकते हैं। मेरी सभी को शुभकामनाएं। इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के और भी वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।